हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी सर मैथ्स गुरु में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने जितने भी ज़रूरतमंद दोस्त हैं उन सभी के साथ शेयर करें। और वीडियो अच्छा लगा या कैसा लगा इसको आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखो, हम कक्षा 10 की प्रश्नावली जो 9.1 है इसका अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले वीडियो के अंदर हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करेंगे। देखो, अगर आपने ये तीन क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो के अंदर जाकर आप इन 3 क्वेश्चन को देखें, फिर आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 है वो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ है, भूमि के एक बिंदु से जो कि मीनार के पाद बिंदु यानी आधार बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई क्या होगी हमें बतानी है। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 के अंदर देखिए जैसा क्वेश्चन के अंदर दिया वैसा कहना है। यहाँ लिखा भूमि के एक बिंदु से, तो देखो हमें ये भूमि बनानी है। भूमि के एक बिंदु से 60 मीटर की ऊंचाई, ये देखो ये जो 60 मीटर की ऊंचाई भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के आधार बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, मान लो ये कोई बिंदु है, ये मीनार का आधार बिंदु, यहाँ से ये 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का, ये देखो मीनार है, ये मीनार है, और मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है, देखो मीनार का शिखर का उन्नयन कोण ये है। यहाँ से देखो इसका कोण है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसको मान लेते हैं h। तो हम यहाँ लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई मालूम नहीं है तो अपन इसको h मान लेंगे। और इसमें देखिए मान लेते हैं ये ए बी ये सी बिंदु नाम दे दिए। अपने को ए बी का मान अपने को दे रखा 30 मीटर। यहाँ पे हमें कोण यानी कि थीटा का मान हमें दे रखा है 30 डिग्री। तो हमें ज्ञात करना है h यानी कि मीनार की ऊंचाई। तो ध्यान ना, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार। तो ध्यान ना, लंब बटे आधार क्या होता है, ये आपको बताया गया था। देखो यहाँ पे ये सारणी, इसमें देखिए लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे टेन थीटा। यहाँ पे देखो थीटा का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे थीटा मान दिया हुआ 30 डिग्री। लंब कितना है, ये लंब है, h दिया हुआ है तो h लिख देंगे। और आधार का मान हमें दिया हुआ है 30 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री। और इसको सरल करना है। देखो टेन 30 का मान ज्ञात करना है। तो देखो 30 की लाइन में अपने को देखना है L और K का मान, L और A। तो देखो लंब का मान है 1, आधार का मान है √3, तो इसका मान होगा 1/√3 बराबर आ जाएगा h बटे 30। h का करेंगे वज्र गुणा, h को √3 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा √3h बराबर 30 को 1 से गुणा किया आ गया 30। √3 गुणा के अंदर है, पक्षांतरण करेंगे तो भाग में जाएगा। अब देखो आगे सरल करेंगे। अब √3 को हटाने के लिए यहाँ हरों का परिमेयकरण करना है। देखो यहाँ पे आएगा h बराबर 30 आ जाएगा। √3 को अंश और हर दोनों से गुणा करेंगे, तो अंश और हर दोनों से गुणा करेंगे तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ आ जाएगा h बराबर 30 को √3 से गुणा करेंगे आ जाएंगे 30 √3, और √3 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो ध्यान रखना यहाँ पर आ जाएगा 3। अगर 3 का भाग अगर 30 में लगाएंगे तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 का भाग 30 में 10 बार जाता है तो 10 √3 मीटर। तो ध्यान रखना अपना जो आंसर है मीनार की ऊंचाई वो h का मान होगा 10 √3 मीटर। ध्यान रखना कभी कभी क्वेश्चन के अंदर √3 का मान दिया हुआ रहता है, अगर दिया हुआ रहता है तो आगे सोल्व करना है, वरना अपना आंसर यहीं तक होगा। तो इस प्रकार अपना ये आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है।
यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई क्या होगी यह हमें ज्ञात करनी है। ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को पढ़ के हम वापस इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। सबसे पहले मान लो ये ज़मीन है, यहाँ से ये ज़मीन है, यहाँ पे मान लो कोई पतंग उड़ रही है, यहाँ से इसकी ऊंचाई अपने को दे रखी है 60 मीटर। ये ऊंचाई अपने को दे रखी है, पतंग की ऊंचाई 60 मीटर दे रखी है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी, मान लो ये पतंग की डोरी है, यह यहाँ पे बंधी हुई है, एक बिंदु से बांध दिया गया। फिर भूमि के साथ डोरी का झुकाव, यहाँ पे देखो डोरी का झुकाव अपने को 60 डिग्री दे रखा है। यह मान के कि डोरी में कोई ढील नहीं, तो डोरी की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है। लंबाई को हम मान लेते हैं h, लंबाई को हम मान लेंगे h। और यहाँ पे नाम दे देते हैं A, B एंड C, ये नाम दे दिया। यहाँ लिखेंगे पतंग की भूमि से दूरी, पतंग की भूमि से दूरी कितनी दूरी है, 60 मीटर दे रखा है। थीटा अपने को यानी कि कोण का मान अपने को दे रखा है, कोण थीटा बराबर है यहाँ पे 60 डिग्री, ये हमें दे रखा है। और यहाँ लिख लेते हैं माना कि डोरी की लंबाई, माना कि डोरी की लंबाई मालूम नहीं है, तो हम यहाँ पे L मान लेंगे, लंबाई मान लेंगे L। माना कि डोरी की लंबाई हमें L दे रखी है। तो देखो सबसे पहले यहाँ देखो, ये तो है कर्ण और ये है लंब। तो देखो लंब बटे कर्ण क्या होता है, ये हम यहाँ देखेंगे। देखो यहाँ पे दिया हुआ है अपने को लंब बटे कर्ण का मान, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा। थीटा का मान हमें दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा। थीटा का मान देखो यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है, बराबर लंब यहाँ पे कितना 60 डिग्री है, तो अपन यहाँ 60 डिग्री लिख लेंगे। कर्ण का मान देखो यहाँ पे कितना L है, तो यहाँ L लिख देंगे। और साइन 60 का मान देखो, साइन 60 का मान निकालना अपने को, तो इसके अंदर देखेंगे 60 की लाइन में अपने को देखना है L बटा के। L का मान कितना है √3, के का मान है 2, यहाँ लिखेंगे √3 बटे 2 बराबर, यहाँ आएंगे 60 बटे L। और इसका कर देंगे वज्र गुणा, और देखो इसका करेंगे वज्र गुणा, और इसका वज्र गुणा करेंगे तो देखो क्या होगा इसका वज्र गुणा। L को √3 से गुणा करेंगे, यहाँ आएगा √3। L बराबर 60 को 2 से गुणा करेंगे, 60 को 2 से गुणा करेंगे तो ध्यान रखना यहाँ आ जाएंगे 120। √3 गुणा के अंदर है, पक्षांतरण करेंगे तो भाग के अंदर चला जाएगा। अब देखो इसका परिमेयकरण करना है, इसी संख्या को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, √3 से इसको गुणा करेंगे तो L का मान देखो कितना आएगा, 120 को √3 से गुणा करेंगे तो 120 √3 आएगा। √3 को √3 से गुणा करेंगे, ध्यान रखना 3 आएगा। अब 3 का भाग 120 में लगाएंगे तो ध्यान रखना ये 40वां भाग जाएगा, यहाँ आएगा √3 मीटर। तो इस प्रकार हमें डोरी की लंबाई है वो 40√3 प्राप्त होगी। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये सॉल्व करेंगे। ध्यान ना इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा देना, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये यहाँ लिखा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन से कितनी दूर चलकर गया है। तो ध्यान रखना, मान लेते हैं इसका आप डायग्राम बनाएंगे। तो इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान रखना। मान लो ये ज़मीन है,
यहाँ पे एक कोई मीनार है। अब यहाँ से मान लो एक कोई लड़का है, मान लो इसकी अपने को हाइट दे रखी 1.5 मीटर और इस पूरा भवन का जो हाइट है वो है 30 मीटर। ये 1.5 है तो ध्यान रखना, ये इतने यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी क्या होगी 1.5 होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर माने तो 30 में से 1.5 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 28.5। और देखो ये आँख से देख रहा है तो आँख से इसका जो कोण है वो यहाँ पे दे रखा है 30 डिग्री। फिर लड़का पहले यहाँ खड़ा था, फिर थोड़ी देर बाद में यहाँ गया, यहाँ से इसका कोण हो गया 60 डिग्री। यहाँ से इसका कोण क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। तो हमें बताना है कि ये लड़का है ना इस भवन की ओर कितना गया। अब ये अपने को मालूम नहीं दूरी, तो इसको x मान लेंगे और इस दूरी को मान लेंगे y। नाम दे देते हैं यहाँ A, B, C और D। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से समझना है कितनी दूरी चल के गया। तो यहाँ लिख लेते हैं माना कि लड़के द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी मान लेते हैं x। यानी कि A B का मान x दिया हुआ है, B C का मान y है और C D का मान 28.5 है। तो देखो इसके अंदर दो त्रिभुज हैं। पहला त्रिभुज है यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं पहला त्रिभुज का नाम है BCD। देखो फर्स्ट त्रिभुज है यहाँ पे BCD, यहाँ लिख देंगे BCD में। दूसरा त्रिभुज ACD में। तो देखो ये तो है लंब और ये आधार। यहाँ लिखेंगे लंब बटे आधार का मतलब क्या होता है tan थीटा होता है। यहाँ पे देखो थीटा का मान कितना है 60 डिग्री दिया हुआ है, हम यहाँ पे 60 डिग्री लिख लेंगे। लंब का मान 28.5 है तो यहाँ पर लिख देंगे 28.5 और आधार का मान यहाँ पे y दिया हुआ है तो यहाँ y मान लेंगे। अब देखो tan 60 का मान हमें ज्ञात करना है। तो tan 60 का मान क्या होता है, देखो tan 60 में 60 की लाइन देखेंगे, लंब बटे आधार, लंब का मान √3 है, आधार का मान 1 है, इसका मतलब √3/1 इसका मान आएगा बराबर यहाँ आएगा 28.5 बट्टे y। इसका करेंगे वज गुणा। अब y को √3 से गुणा करेंगे, यहाँ आ जाएगा √3y बराबर 28.5 को 1 से गुणा करेंगे, यहाँ आएगा 28.5। अब देखिए √3 गुणा के अंदर पक्षांतरण करेंगे तो ये भाग्य के अंदर चला जाएगा, यहाँ आएगा 28.5 बटे √3। ये मान लेते समीकरण नंबर 1। अब दूसरे त्रिभुज की बात करें, ध्यान रखना यहाँ पे लिखा हुआ है ACD पूरा दिया हुआ है, यह है लंब, ये पूरा है आधार। यहाँ लिखेंगे लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार का मतलब क्या होता है यहाँ पे tan थीटा होता है। यहाँ पे देखो थीटा का मान कितना है, थीटा का मान ये देखो 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री ले लेंगे। लंब यहाँ पे 28.5 है तो यहाँ 28.5 लिखेंगे बटे आधार, देखो आधार ये पूरा है तो x + y होगा, यहाँ आएगा x + y। अब आगे देखो यहाँ लिखेंगे tan 30 का मान देखो 30 की लाइन में अपने को मान निकालना है। 30 की लाइन में लंब बटे आधार, लंब का मान 1 है और आधार का मान √3 है, यहाँ आ जाएगा 1 बटे √3 बराबर यहाँ आएगा 28.5 बटे x + y। इसका कर देंगे वज गुणा, 1 को x + y से गुणा करेंगे तो x + y आएगा बराबर 28.5 को √3 से गुणा करेंगे, यहाँ आएगा 28.5 √3। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना है, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखना है समीकरण 1 से, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 से y का मान समीकरण नंबर 2 में रखना है। समीकरण नंबर 2 यहाँ लिखेंगे x + y बराबर
28.5 √3। एक्स की जगह एक्स आएगा, वाई की जगह ये मान लिखेंगे 28.5 √3 बराबर आ जाएगा यहाँ पे 28.5 √3। अब देखो इसके आगे अपने को सरल करना है। अब देखो इसको कैसे सरल करेंगे, इस 28.5 और √3 का पक्षांतरण करेंगे। यहाँ आएगा x बराबर, ये यहाँ लिखेंगे 28.5 √3, इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 28.5 बटे √3। अब देखिए इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे। इसको आगे सॉल्व करना है, ध्यान से समझेंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे x बराबर, यहाँ बटे में कुछ नहीं तो बटे 1 लगा देंगे। अब 1 को √3 का लसा पर लेंगे तो यहाँ पे ध्यान देना √3 आएगा, और इसका वजह गुना करेंगे। यहाँ आ गया 28.5, ध्यान देना इस √3 को √3 से गुना करेंगे, यहाँ आएगा केवल 3 माइनस 28.5 को 1 से गुना करेंगे, यहाँ आ जाएगा 28.5। तो x बराबर, तो ध्यान रखना 28.5 को 3 से गुना करना है, तो 3 पंजे 15 के 5 हासिल का 1, 3 8 24, 1 25 के 5 हासिल के 2, 3 दूनी 6, 2 8, 85.5 माइनस के आ जाएंगे 28.5 बटे में आएगा √3। अब 85.5 में से 28.5 माइनस करेंगे तो ध्यान रखना यहाँ बचेंगे 57 बटे √3। अब √3 ये आ गया, √3 का अपने को क्या करना है, परिमेयकरण करना है। कैसे करेंगे, इसी संख्या को अंश और हर से गुणा करना है। तो x बराबर आएगा यहाँ पे 57 बटे √3 को क्या करेंगे, अंश और हर दोनों से गुणा करना है, दोनों से इसको गुणा करेंगे। तो देखो गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो x बराबर आएगा यहाँ पे, इधर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ आएगा x बराबर 57 के 57 आ जाएंगे, √3 आ जाएगा। अब देखो इस √3 को √3 से गुणा करेंगे, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ आएगा x बराबर 3 का भाग 57 में लगाएंगे तो 19 आ जाएगा। तो अपना आंसर आएगा 19 √3, यानी कि वह जो लड़का है वह यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी चला है, 19 √3 मीटर चला है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व होता है। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ध्यान रखना इस क्वेश्चन को मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाना नहीं भूलें। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी लगा लीजिए, क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री 60 डिग्री दिया हुआ है। तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखो सबसे पहले इसका एक चित्र बनाएंगे, डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। पहले डायग्राम बनाना है। इसमें देखो लिखा हुआ है, जैसा लिखा हुआ है वैसा हम चित्र बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे रखा है कि भूमि का एक बिंदु, मान लेते हैं ये कोई भूमि है, उसका एक बिंदु है, यहाँ से 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। कितना है ये, 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। अब यहाँ से ऊंची एक मीनार है। यहाँ लिखा भूमि के, देखो यहाँ लिखा हुआ है भूमि के एक बिंदु से, तो देखो यहाँ लिखा भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन। ये मान लो 20 मीटर शिखर है, 20 मीटर भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। ये यहाँ पे मीनार लगी हुई है, ये यहाँ पे मीनार है, और ये नीचे वाला है भवन। एक संचार मीनार के तल, ये मीनार का तल है, ये मीनार का शिखर है। ध्यान रखना मीनार के तल और शिखर के निर्कोण, देखो यहाँ से इसका जो कोण है वो दिया हुआ है 45 डिग्री, यहाँ पे दिया हुआ है 45 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक जो कोण है वो दे रखा है 60 डिग्री, ये पूरा दे रखा है 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी, मीनार की ऊंचाई मालूम नहीं तो अपन मान लेंगे मीनार की ऊंचाई है h। तो देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे अपने को दे रखा है त्रिभुज का नाम लिख लेंगे A B
डी, ये त्रिभुज के नाम हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसको आगे सरल करना है। अब देखिए पहला त्रिभुज यहाँ मान लेते हैं, यहाँ लिख लेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर मान लेते हैं h। ये मान लिया अपन ने मीनार की ऊंचाई h। तो देखो यहाँ पे पहले त्रिभुज का नाम है यहाँ पे ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज है यहाँ पे ए बी डी। तो देखो पहले त्रिभुज के अंदर ध्यान रखना है, ये हमें मालूम नहीं है तो यहाँ पे अपन y मान सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये भुजा है, लंब है और ये आधार है। यहाँ लिखेंगे लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार का मतलब क्या होता है, यहाँ पे tan थीटा होता है। तो यहाँ पे थीटा का मान लिखेंगे 45 डिग्री, तो यहाँ आ गया 45 डिग्री। लंब का मान देखो ये 20 मीटर दे रखा है, तो यहाँ पे यहाँ लिख देंगे 20। आधार यहाँ पे y है तो y लिखेंगे। तो tan 45 का मान क्या होता है, तो देख लीजिए tan 45 में लंब बटे आधार का मान ज्ञात करना है। 45 में देखो लंब 45 में देखिए लंब का मान 1 है, आधार का मान 1 है, तो मतलब इसका मतलब है इसका मान होगा 1/1 बराबर यहाँ आएगा 20/y। अब इसका करेंगे वज्र गुणा, y को 1 से गुणा कर आ जाएगा y, 20 को 1 से गुणा कर आ गया 20। ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज ए बी डी में देखो ये पूरी भुजा है, वो लंब है और ये आधार है। यहाँ लिखेंगे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार का मान होता है tan थीटा। तो देखिए यहाँ पे थीटा का मान कितना दे रखा है, 60 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री बराबर लंब ये पूरा है तो 20 + h मानेंगे। क्या मानेंगे यहाँ पे 20 + h, आधार मानेंगे यहाँ पे y, तो यहाँ लिख देंगे y। अब इसको आगे देखो सरल करना है। tan 60 का मान हमें याद करना है, तो देखो tan 60 का मान देखो यहाँ पे 60 की लाइन में अपने को लंब बटे आधार देखना है। लंब का मान यहाँ पे है √3, आधार का मान 1 है, तो इसका मान आएगा √3/1 बराबर यहाँ आएगा 20 + h बटे y। अब इसका कर देंगे वज्र गुणा, y को √3 से गुणा किया तो आ गया √3y बराबर 20 + h को 1 से गुणा करेंगे, यहाँ आएगा 20 + h। √3 गुणा के अंदर है, पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ भाग के अंदर जाएगा। तो देख लो ये समीकरण नंबर मान लेते हैं 1, ये समीकरण नंबर मान लेते हैं 2। अब देखिए ये समीकरण नंबर 2 मान लिया हमने। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये भी y का मान है, ये भी y का मान है, तो दोनों को बराबर कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 व 2 को बराबर करने पर इनको क्या करेंगे, बराबर कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे y का मान 20 दे रखा है, तो यहाँ 20 लिख देंगे। यहाँ पे y बराबर दे रखा है 20 + h बटे √3, यहाँ बटे में कुछ नहीं, बटे 1 लगा देंगे। इसका कर देंगे वज्र गुणा, 20 को √3 से गुणा करेंगे, यहाँ आएंगे 20 √3 बराबर इस संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो वापस आ जाएगा 20 + h। 20 का पक्षांतरण करेंगे इधर आके माइनस का हो जाएगा, 20 √3 - 20 बराबर यहाँ हो जाएगा h। अब देखो इसको यहाँ पे सरल कर लेते हैं। यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ 20 कॉमन आ जाएगा, 20 का भाग इसमें लगाएंगे तो पीछे बचेगा केवल √3 - 20 का भाग 20 में लगाएंगे, यहाँ आएगा 1 बराबर आ जाएगा h। तो इस प्रकार h का मान यानी कि मीनार की ऊंचाई आएगी 20 कोष्टक √3 - 1। इस प्रकार हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आज के लिए ये 3 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चन को वापस बार बार सॉल्व कीजिए, तब जाके ये क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट होंगे।
वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको शेयर करें। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।